हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के 2 अंकीय प्रश्न उत्तर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देसी रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है या था? स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी? सीधे ब्रिटिश प्रभुत्व से बाहर वाले वे देसी राज्य जो छोटे छोटे आकार के थे, बहुत सारे थे ये, और जिन्होंने ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और अपने घरेलू मामलों का शासन ये खुद चलाते थे, ये देसी रजवाड़े कहलाते थे। और इनकी संख्या जो थी 565 थी। इनके अपने रूल रेगुलेशन होते थे, जनता पे ये अपना शासन चलाते थे, इनका और मामलों से कोई लेना देना नहीं था। पोटी श्री रामुलु कौन था? इनके द्वारा रखे गए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का क्या परिणाम निकला? पोटी श्री रामुलु जो है 1901 से 1952 तक ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अपनी जो सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दी थी तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। उनके द्वारा रखे गए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 19 अक्टूबर 1952 से, और इसके कारण जो है 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्तुति क्या थी? तो केंद्र सरकार की ओर से सत्ता की भागीदारी के आधार पर संघीय इकाइयों की संख्या को बढ़ाना उचित रहेगा। ऐसा इसलिए कि एक भाषा भाषी लोग स्वयं अपना प्रशासन अधिक बेहतर तरीके से कर सकेंगे। कई भाषाओं के सम्मिश्रित रहने की दशा में ऐसा संभव नहीं था। और संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह भाषा क्षेत्रीय भाषा आधारित पुनर्गठन आयोग की क्या थी? संस्तुति थी। इसीलिए बनाया गया था कि भाषाई आधार पे जो है हमारे राज्यों का निर्धारण हो। भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया? तो भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लोगों में उपजे असंतोष को शांत करने और विभाजन के बाद केंद्रीय सरकार के किए गए निर्णय को दुरुस्त करने या ठीक करने के लिए किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते थे। जनता जो थी भड़क गई थी। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे ही क्या हो, राज्यों का गठन हो, जिसमें कि आंध्र प्रदेश जो है हमारा पहला भाषाई राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भूमिका का आंकलन कीजिए। तो इसमें जो है मौलाना अब्दुल कलाम जो थे हमारे स्वतंत्र भारत में बने, एक तो प्रथम मंत्रिमंडल में वे शिक्षा मंत्री थे। ये बहुत बड़े विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक प्रभावशाली नेता थे और भारत विभाजन के ये बिल्कुल भी विरोधी थे। ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और वे संविधान के सदस्य भी थे और स्वतंत्र भारत में बने प्रथम मंत्रिमंडल में वे शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 565 जो रजवाड़े थे उन पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति कथन से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े जिनकी संख्या थी 565 और ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। और अंग्रेजी राज का यह नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे वो भारत में अपना विलय करें या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजवाड़ों के संदर्भ में सहमति पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या अभिप्राय है? देश की स्वतंत्रता के बाद अधिकतर देसी रजवाड़ों के शासकों ने जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में अपने विलय की सहमति दी थी उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़े भारत संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। यही जो था इनका सहमति पत्र था और इसी सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि 2 राष्ट्र। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत से अभिप्राय है कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।